उत्तरकाशी आपदा से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट इस समय आपको दे देते हैं। उत्तरकाशी आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार उत्तरकाशी में जारी है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान सभी इस समय तैनात हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी समेत 5 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के द्वारा आज भी अलर्ट जारी किया गया है। नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी में स्कूल बंद हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए भी अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी आपदा के बाद सभी जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तरकाशी समेत 5 जिलों में स्कूल बंद हैं। पहाड़ी इलाकों में यात्रा न करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा नदी नालों से भी दूर रहने की अपील प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही है। उत्तरकाशी, टिहरी, हरिद्वार, देहरादून और पिथौरागढ़, इन जिलों में जिलाधिकारियों ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है और इसके साथ ही भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है। उत्तराखंड के तमाम जिलों में, ज्यादातर जिलों में, खासतौर पर पहाड़ी जिलों में भारी बारिश के बाद स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। कई संपर्क मार्ग बंद हैं। कई सड़कें भूस्खलन के चलते, मलबा आने के चलते इस समय बंद पड़ी हुई हैं। इन सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। कई जगहों पर बादल फटने की खबरें भी सामने आई। उत्तरकाशी में भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच 5 जिलों में एक बार फिर से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट को देखते हुए 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, यानी कि स्कूलों में अवकाश डीएम के द्वारा घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी अपील की है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा करने से बचें। यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं पर सफर कर रहे हैं तो जहां पर हैं वहीं पर आप सुरक्षित स्थानों में शरण ले लें। इसके अलावा नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि नदी नाले कितने खतरनाक हो सकते हैं। कल हमने धराली में देखा, उत्तरकाशी में देखा, और इसी तरह से उत्तराखंड के इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर। अगले 2 दिनों तक इसी तरीके की बारिश कई जिलों में जारी रह सकती है और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ जो एसडीआरएफ की टीमें हैं उनको भी अलर्ट मोड पर इन तमाम जिलों में रखा गया है। वहीं उत्तरकाशी आपदा का अपडेट आपको दे देते हैं। उत्तरकाशी में इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना के जवान, स्थानीय प्रशासन और पुलिस, ये सभी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय वहां पर कर रही हैं। उत्तरकाशी आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बादल फटने से कई जगहों पर भारी नुकसान की खबर है और इसके साथ ही धराली जो मुख्य बाजार था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कल भी हमने देखा था किस तरीके से तस्वीरों में, और अभी तक 4 लोगों के मरने की सूचना है। लगभग 70 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं, ये खबर है। और इसके साथ ही उत्तरकाशी आपदा में ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बादल फटने से कई जगहों पर नुकसान हुआ था और धराली मुख्य बाजार जो है वो पूरी तरह से मलबे के अंदर दब गया था। अभी तक 4 लोगों के मरने की इसमें सूचना है। 70 से ज्यादा लोग लापता हैं, ये बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सेना के जवान इस समय उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन उनके द्वारा लगातार वहां पर चलाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार की भी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया था। इसके अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तमाम सांसद, राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, सभी लोगों ने उत्तरकाशी के इस हादसे पर दुख जताया था। जो प्राकृतिक आपदा उत्तरकाशी में आई है इसको लेकर के सभी लोगों ने दुख जताया था। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय उत्तरकाशी में चल रहा है। धराली समेत जो हर्षिल है, हर्षिल में भी जो सेना का एक कैंप था वहां पर भी बादल फटने से काफी नुकसान की खबर सामने आई थी। इसके अलावा जो सुक्की टॉप है वहां पर भी बारिश के चलते, बादल फटने के चलते मलबा आ गया था और 70 से ज़्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। हालांकि स्पष्ट जो आंकड़ा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जब आगे बढ़ेगा उसके बाद ही स्पष्ट आंकड़े पता चल पाएंगे। लेकिन मौसम का जो बिगड़ता हुआ मिजाज है, बदलता हुआ मिजाज है, वो अभी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तरकाशी से कल ये तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर धराली समेत जो कई जगह हैं उत्तरकाशी की, वहां पर आपदा जैसी स्थितियां बन गई और उसके बाद एक भयावह तस्वीर उत्तरकाशी से सामने आई थी, जिन तस्वीरों ने सभी को दहला करके रख दिया था। तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है।
रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय जारी है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के साथ साथ जो तमाम हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हैं वो तैनात हैं, पुलिस की टीमें तैनात हैं और इनके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय उत्तरकाशी में किया जा रहा है। तो उत्तरकाशी आपदा से जुड़ा हुआ एक और अपडेट ही आपको बता देते हैं। किस तरीके से उत्तरकाशी में कल जो आपदा आई थी उसके बाद से अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है और जिला प्रशासन की टीमें वहां पर तैनात है। उत्तरकाशी आपदा से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय जारी है। डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं और कल ही डीएम का भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने 4 लोगों के मरने की पुष्टि की थी। हर्षिल में प्रशासन ने जो राहत कैंप हैं वो राहत कैंप स्थापित किए हैं। मौके पर जाकर के आकलन किया जा रहा है कितना नुकसान हुआ है और इसके अलावा जो राहत शिविर है उनको भी लगा दिया गया है। और इसके साथ ही जो सेना की टीमें हैं वो भी इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन में उत्तरकाशी में जुड़ी हुई हैं। तो ये बड़ा अपडेट इस समय आपको दे रहे हैं। मौके पर स्थिति का आकलन किया जा रहा है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें जो सभी टीमें हैं वो इस समय जुटी हुई हैं। डीएम का भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम स्थितियों को देखते हुए आकलन किया जाएगा और उसके बाद जो स्पष्ट डेटा है वो सामने आएगा। लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण जो प्रायोरिटी है वो ये थी कि राहत अभियान चला करके जितने ज़्यादा लोग हो सके उनको यहाँ पर सुरक्षित किया जाए और लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीमें थी उनके द्वारा सुरक्षित किया गया है। सुरक्षित स्थानों पर उन लोगों को ले जाया गया है और जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ले जाया जा रहा है उनको अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पतालों से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी चाक चौबंद करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके थे। इस आपदा को देखते हुए ऋषिकेश एम्स समेत देहरादून के अस्पतालों में भी जो बेड हैं वो रिजर्व किए गए हैं और इसके साथ ही जो सेना की टीमें हैं वो भी इस समय अपनी भूमिका इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर निभा रही हैं। तो उत्तरकाशी के धराली में और 3 जगहों पर, क्योंकि कल जिस तरीके से बादल फटने के बाद मलबा आया था, 3 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई थी। उसके बाद से लेकर अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार टीमों के द्वारा यहां पर जारी है और इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना भयानक ये हादसा था, कितना भयानक ये प्राकृतिक आपदा थी। जिस आपदा में इस समय कई लोगों के लापता होने की सूचना है, उन लोगों की तलाश भी लगातार की जा रही है। तो उत्तरकाशी आपदा लगातार आपदाओं को देखते हुए बेहद संवेदनशील जिला उत्तरकाशी है। भूकंप से लेकर बाढ़ और भूस्खलन जैसी त्रासदियां उत्तरकाशी ने कई झेली है और इसी सिलसिले में, इसी क्रम में एक और ये आपदा का जख्म उत्तरकाशी को मिला है धराली के रूप में। और उन 1750 से लेकर के अभी तक, क्योंकि 1750 में भी उत्तरकाशी में ऐसी ही भीषण आपदा आई जब भगीरथी नदी में 3 गांव यहां समा गए थे और पहाड़ी टूटने की वजह से 14 किलोमीटर लंबी एक झील बन गई थी। और इसी तरीके की स्थितियां होती हैं पहाड़ों में। जब इस तरीके के भूस्खलन होते हैं तो उससे नदियों का जो बहाव है वो ब्लॉक हो जाता है, वो झील का रूप ले लेती हैं जो कि बहुत खतरनाक होती हैं और उसके बाद जब ये झील टूटती हैं तो एक बड़ी आपदा आ सकती है। तो इसी तरीके की स्थिति 1750 में भी देखी गई थी। उसके अलावा उत्तरकाशी के लोगों ने भूकंप भी देखा। एक विशालकाय वृहद भूकंप उत्तरकाशी में आया था जिसमें कई लोग उसमें भी हताहत हुए थे। और अब ये आपदा, एक और आपदा उत्तरकाशी में, हालांकि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय उत्तरकाशी में चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे, क्योंकि कल देर शाम होते होते जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो काफ़ी शाम हो गई थी, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। लेकिन खराब मौसम की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना भी प्रशासन की टीमों को, सेना के जवानों को वहाँ पर करना पड़ रहा है। वहीं यमुनोत्री घाटी में तीसरे दिन भी बारिश लगातार जारी है। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन उत्तरकाशी में चल रहा है तो दूसरी तरफ भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है। तीसरे दिन भी उत्तरकाशी में बारिश जारी है। यमुना की सहायक नदियां उफान पर हैं। यमुनोत्री हाईवे कई जगहों पर बंद पड़ा हुआ है
और इसके साथ ही हाईवे बंद होने से यातायात पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। भूस्खलन की वजह से सड़कें कई जगहों पर बह गई हैं। यमुनोत्री घाटी में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश जारी है और भारी बारिश से खतरनाक स्तर पर यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है। यमुना नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी उफान पर हैं। खतरनाक लेवल पर इनका जलस्तर पहुंच चुका है, जिससे बहुत खतरा बना हुआ है। यमुनोत्री हाईवे भी कई जगहों पर बंद पड़ा हुआ है। हाईवे धंसने से या फिर मलबा आने से कई जगहों पर बाधित हो चुका है और इसके चलते जो यातायात है वो भी पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, राहत सामग्री, राहत टीमें हैं उनको वहां पर भेजना है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी यमुना घाटी में कई जगहों पर सड़कें भी टूटी हुई हैं। ऐसे में दोहरी चुनौती ये रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीमों के सामने होगी, प्रशासन के सामने होगी, किस तरीके से समय से उत्तरकाशी, धराली और आसपास के क्षेत्र में पहुंचा जाए और जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू किया जाए। इसीलिए सेना से भी हेलीकॉप्टर्स की डिमांड की गई थी, अब उनको भी स्टैंड बाय पर रखा गया था। तो देखना ही होगा कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या सेना के MI-17 और जो चिनूक हेलीकॉप्टर की डिमांड की गई थी उनको भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारा जाता है या नहीं उतारा जाता है, तो ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि फिलहाल जो हाईवे हैं, कई हाईवे बंद पड़े हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस समय जारी है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।